नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह राजद में हुए शामिल। इनके शामिल होते ही तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, ये सुनिए इस वीडियो में। सभी लोगों का इस मिलन समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनेगी। कई ऐसे विधायक जो हैं, इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई, कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को, महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है, 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं, और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो
राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है। इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों के उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को कोई सवाल इससे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गिरेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। और ये हम ही नहीं चाहते, इस सरकार से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है और ये उम्मीद लगा के बैठी कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दें। क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। देखिए, सिल्वर जुबली है और किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25 साल का हो जाना बड़ी बात रखती है। हमारी पार्टी आज जवान हो गई है और इस जवानी के मौके पर हम तो सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। यकीन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और ये सिल्वर जुबली हम सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं मना रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम बिहार को अपने रंगारंग दें यहाँ से, लालू जी के पोस्टरों से और तेजस्वी यादव के पोस्टरों से। हमारा मकसद ये है कि आज के दिन हमारी पार्टी का जन्म किन स्थितियों में हुआ था, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लालू जी जनता दल से निकलकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। उन्होंने कौन सी फ़िलासफ़ी थी, कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर लालू जी ने एक नई पार्टी बिल्डअप की और उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और वो कौन से लोग थे जो जनता दल को डिरेल करके उसकी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से हटाकर उसको नागपुर की पॉलिटिक्स की तरफ ले गए। इन चार ही चीज़ों को हम पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए कि पब्लिक मेमोरी जो होती है वो थोड़ा शॉर्ट होती है, वो भूल जाती है। हाँ, हमारी पार्टी पब्लिक के बीच में है पूरी तरह, हमारी पार्टी पॉपुलर है, हमारी पार्टी की पहचान ये है कि गरीबों से जुड़ी हुई पार्टी है, हमारी पार्टी की पहचान ये है कि जनता के प्रॉब्लम से जुड़ी हुई पार्टी है, हमारी पार्टी की पहचान ये है कि ये अनएम्प्लॉयड लोगों की पार्टी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल खड़ा कर रही है। ये सरकार को इसने घेरे में ले रखा है कि बिहार की जनता में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। हमारी पार्टी ने पहली बार बिहार में पलायन का मुद्दा खड़ा किया और पूरे बिहार की जनता को बता दिया कि आज क्या बात है कि हमारे बिहार से इतने पलायन हो रहा है। हमारा हर किस्म का जो ब्रेन है हमारा, वो हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर, हमारा लेबर, हमारा टेक्निकल स्टाफ, सब का सब बिहार से पलायन कर कहीं और निकल रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों, ऐसी स्थिति क्यों है? बिहार में पहली बार आरजेडी ने अपने नेता प्रतिपक्ष की क़यादत में, की रहनुमाई में